मामा मामा मामा, ये मैडम यहाँ खड़ी हुई बोटियां खा रही है, इसको मेरी असाइनमेंट्स करनी थी। पप्पू मैंने तो इसका असाइनमेंट व्हाट अश्का, हसीना, तुम्हें एक काम क्या बोल दिया तो तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। पप्पू मैंने उसकी असाइनमेंट बना दी है। वो तो रक्षी की क्या रक्षी, क्या मेरा नाम क्यों ले रही है ये? रक्षी तुमने मुझे नहीं बोला था बिरयानी बनाने को। हाँ तो कितनी देर लगती है? देर लगती है, तुम बनाओ तो तुम्हें पता। मेरी बच्ची क्यों बनाएगी? जब तुम यहाँ हो काम करने के लिए तो ये लोग क्यों काम करेंगे? वो मुझे कसम से रक्षी ने बोला था उसकी यूनी की तो। रक्षी रक्षी रक्षी, तुम्हारी तो जबान का इलाज करना पड़ेगा, ना रहेगी भी तुम्हारी जबान। बस आपा और नहीं होने दूंगी मैं। छोड़िए, तुम्हारी हिम्मत भाईजान को बता दूंगी मैं। बता दीजिए, और ये भी बता दीजिएगा साथ में कि आप उनकी बेटी के साथ क्या करने जा रही थी। तुम्हें तो भाईजान पूछेंगे। चलो। तुम ठीक तो हो ना? बेटा कुछ हुआ तो नहीं ना? हमें जब बाप नहीं होता ना तो दुनिया वाले बाप बन जाते। मेरा बाप है भी, लेकिन ये लोग मुझे मार देंगे। ऐसा नहीं कहो बेटा, अच्छा अच्छा बोलते हैं। कैसे करूं मैं? अच्छी बात है। अच्छा तुम जाओ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। और तुम्हें सुबह सुबह क्या पड़ी थी बिरयानी बनाने की, मुझसे कह देती। तुम्हें लेट नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी के लिए? तुम जाओ तैयार हो, मैं देखती हूँ। अरे वो देखो, मेहरबान साहब की नवासी निशानेबाजी कर रही है। नाना ने नवासी को शेरनी की तरह पाला है, और पता है शिकार शेरनी ही करती है। चलो जल्दी, कहीं इनकी गोली का निशाना न बन जाए। अरे ये बात तो है कि मेहरबान साहब ने अपनी नवासी को शेरनी की तरह पाला जरूर है, मगर कमजोरों पे जुल्म करना नहीं सिखाया। बस भी करो यार, कितना अभी तो शुरू किया है। तुम्हें ट्राई करना है? नहीं, तुम्हें गिटार बजाना है? देर लगा दी तुमने। कैंटीन में तुम ऐसा क्या कर रही थी? हम क्लास में लेट हो जाएंगे, अब देखना। बस बस बस, अभी टाइम है। देखो इतनी पैनिक हो जाती हो ना यार, लेकिन क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? 5 मिनट पहले आ रहे हैं। क्या इम्प्रेशन, अभी 5 मिनट रहते हैं ना, टेंशन नहीं लो। चलो जल्दी चलो। वाह, फ्लावर्स। गाइस कम ऑन। ज़ारा बस छोड़ो इसे। ना तुमसे छेड़ा भी नहीं, जितना तुमने उसे मार दिया बस। खोखो कोरीना। सरमत, छोड़ दो, नशे में है वो। ये नशे करता है? नशे भी करता है ये? सरमत बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? अब मैं इसे बताती हूँ। मेरी थानेदारनी, वैसे ही तुम्हारी अटेंडेंस 50% से भी कम है। क्या कह रही हो? हमारी तो मुझे लगा यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस 100% है। थैंक यू गाइस फॉर द शो। जाओ आप लोग अपना काम करो, अब खत्म हो गया। और नहीं तो क्या, हम तो हमेशा यूनिवर्सिटी में अपना 100% देते हैं ना। तुम दोनों कजिन्स जो मिलके ये कर देते हो ना, इसे मार पिटाई और धुलाई कहते हैं, पढ़ाई नहीं। हाँ, पढ़ाई का भी ख्याल रख लेंगे, पहले यूनिवर्सिटी से गन तो निकालें। और इसी में तो मजा आता है। सर अख्तर ना भी थोड़ी देर बाद क्लास में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और पता है वो क्या है? तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या? हम सबके घरों में फोन करने वाले हैं वो। क्या? क्यों भाई, क्या शौक है उनको? इसीलिए कह रही हूँ कि क्लास ले लो, वरना हम सबकी क्लास हो जाएगी। तुम दोनों की अटेंडेंस 50% से कम है। सुनते नहीं हो लेकिन। सर मैं तुम्हें कब से कह रही थी क्लास अटेंड कर लो, क्लास अटेंड कर लो। मैं भी तुम्हें यही कह रहा था।
दिल में कह रहा था, लेकिन चलो। क्लास ले लो वरना क्लास हो जाएगी। चलो चलो आ जाओ। बैग वहां रखे हुए। सही मारा तुमने उसको साथ। इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अजीब है ये लोग, पूरी दुनिया घुमा सकते हैं लेकिन कराची के नाम पे इनकी दुनिया घूम जाती है। ऐसा है क्या कराची में? जी जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरा बेटा अभी कुछ महीने कनाडा से पढ़कर आया है और आते के साथ ही अपने मामू का बिजनेस संभाल रहा है। जी जी बिल्कुल। और मेरी बेटी, वो तो मामू की जान है, घर में और घर वालों के लिए, सबके लिए हीरा है। बल्कि भाईजान जो है वो मेरे बच्चों पे जान छिड़कते और मेरी बेटी को जहेज देने के अलावा अपना जिगर का टुकड़ा भी दे देंगे। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ मेरी बहन, देखें हमें कोई अच्छा भला खानदानी लड़का चाहिए। जी देखें, अब खानदान ऐसा हो कि बहुत ज्यादा लोग ना हो। हाँ मतलब सुसर हो, बस छोटा खानदान हो, समझ रही है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। चलें ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। चलें जी, आपसे जल्द बात होती है। ओके जी ओके, खुदा हाफिज। मम्मा ससुर का होना जरूरी है क्या? सिर्फ लड़का नहीं हो सकता? लो सुन लो, इन्हें सिर्फ लड़का चाहिए। लो भाई की क्या बात है नानू, आजकल के ससुर जो है ना सास से कम नहीं होते। सुन लिया अम्मा आपने? रक्षी बेटा, अच्छे खानदानी लड़के खानदान में ही होते हैं, कहीं से डाउनलोड नहीं होते। ज्यादा दांत नहीं निकल रहे तुम्हारे? हाथ से तो बच गई थी, ऐसा ना हो कि दांत ना बचे तुम्हारे। सॉरी बोलो, बात खत्म करो। सॉरी मम्मा, कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं हो रही इससे आजकल? मम्मा इसे देखें, आदिल भाई की तस्वीरें देख रही है ये। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। बैठो इधर। क्या देख रही थी? हाँ पापा, मैं सिर्फ आदिल की पिक्चर्स देख रही थी। आदिल? वाह भाई, क्या बात है, आदिल है इनके लिए। मैं ऐसे नहीं बोलती, और मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं सिर्फ पिक्चर्स देख रही थी। अरे दीदा दिलेरी तो देखो, कह भी रही कि मैं देख रही थी। तौबा तौबा। तुम्हें पता ना तुम्हारा देखना कितना खतरनाक है? पैदा होने से पहले भाई को खा गई, पैदा होते ही माँ भाग गई, और पैदा होने के बाद मेरा प्यारा सा भाई मरते मरते बचा है। क्या चाहती हो तुम? हाँ, और अब मेरे भाई को भी नजर लगा रही है। इधर देखो, क्या तुम आदिल को पसंद करती हो?
चलो सरमत चले। तुमसे जब बात नहीं होती तो खुद से मुलाकात नहीं होती। चांद आवारा फिरता है, चांद की कोई रात नहीं होती। मैंने जब से तुमसे मोहब्बत की, सब ने मुझे समझाया। मैंने मोहब्बत से कहा, मोहब्बत की कभी मौत नहीं होती। हो गया? हाँ। अब इस शेर का मतलब बताओ मुझे। इस शेर का मतलब यानी शायद, यानी मैं ये समझाना चाह रहा है कि जब इंसान की महबूब से, महबूब कौन? महबूब यानी सरमत, मैंने आपको हमेशा कहा है ना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये जो तुम्हारी मोहब्बत है ना, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत मसले हैं, सही है? और क्या मसला है आपकी लाइफ में, और उनके बारे में बात करते फिर हम। एक बात पूछूं तुमसे? 10 बातें पूछे आप, आपको मैंने कभी मना किया है? रहने दो। यार तुम हमेशा ही ऐसे ही करती हो। पूछ लो ना भाई, मैंने तुम्हें बता दिया, करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? सरमत, अच्छा मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे मजाक ना मुझे जहर लगते हैं। तुम्हें मेरी मोहब्बत जहर लगती है, तुम्हें मेरे मजाक जहर लगते हैं। और मुझे तुम्हारी बातें भी जहर लगती तुम्हें मेरी बातें भी जहर लगती हैं। तो अच्छा क्या लगता है भाई आपको मेरे बारे में? हैं। तुम्हारा ये गिटार और आवाज, लहजा के ऐसे कि सुबह की खुशबू अजान दे। दिल चाहता है कि मैं तेरी आवाज चूम लूं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। रिलैक्स। मैंने ना गलती कर दी कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अब ना कल से मैं अपने ड्राइवर के साथ जाऊंगी, सही है? अच्छा मसला तो बताओ, मसला क्या हुआ? सब ठीक है? मसला कराची है। कराची? तुम्हारे घर वाले भी नहीं जाने देते ना? नहीं। लेकिन क्यों? कभी सोचा है तुमने? पता नहीं यार, कुछ तो है आई थिंक। इसी पता नहीं का ना पता लगाना है मैंने। खैर अभी तो चलो, बैग पकड़ो मेरा। चलो चलो। अरे मारवी, लॉन्ग टाइम नो सी यार, कहाँ थी तुम? हाँ यार, बस शादी की तैयारियों में बिजी हूँ। तुम बताओ। इनविटेशन तो तुमने मुझे भेजा नहीं। बंदा व्हाट्सएप पे ही भेज देता है इनविटेशन। किस किस्म के दोस्त हो तुम? जहर लगता है मुझे कार्ड व्हाट्सएप करना। मैं तो प्रॉपर इनविटेशन दूंगी ना। नाइस यार। कैसा लगा? शरियार वेड्स मारवी, आखिरकार। हाँ यार, बड़ी मुश्किल से हुई पर हो गई। वैसे लव मैरिज की अलग ही खुशी है ना। तुम्हें पता है, मेरी मामा ने भी लव मैरिज की थी। और तुम मुझे देखो, मैरिज तो दूर की बात, मुझे लव में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे तुम्हारी मम्मा की मोहब्बत की शादी हुई थी ना, और अमूमन तो ये बात लोग छुपाते हैं। क्यों? उसमें छुपाने की क्या बात है? तुम भी तो कर रही हो लव मैरिज। यस। लेकिन तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरी मामा ने ना नाना मियाँ की मर्जी के खिलाफ शादी की। क्या बात कर रही हो? तो फिर क्या? मुझसे पहले एक भाई था मेरा, उसका इंतकाल हो गया। फिर जब मैं पैदा हुई तो मेरे फादर का। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। वैसे अपने पापा की कब्र पे जाती हो? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कभी सोचा ही नहीं। नाजी कहाँ है? भाईजान वो दोनों बच्चियां जो है वो अभी थकी आ रही हैं। ये नाजी तो स्कूल से वापस आई है, और रक्षी ने ये बल्कि कोरमा बनाए हैं, वो भी अभी रेस्ट कर रही है। आप ट्राई करें ना। नहीं, मैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है। अरे डॉक्टर तो कहते हैं बस कुछ तो नहीं। कहाँ है आदिल? आया नहीं अभी तक? आया था, मैंने उसके हाथ फरीद के यहाँ कोरमा भिजवाया है। मजर, मैं कह रही थी, क्या तुम संजीदा और फरीद को माफ नहीं कर सकते? अम्मा क्या बोल रही हैं? नहीं, कभी नहीं। संजीदा ने मोहब्बत की शादी की थी,
क्योंकि उसने तुम्हें मोहब्बत की शादी करते देखा था। जो गलती तुमने की उसने वही दोहराई। आप क्यों एक ही बात को बार बार करती हैं और थकती नहीं हैं? क्या दुनिया जहान में बेटियों की शादियों का बस एक यही तरीका रह गया है कि वो घरों से भागें? अम्मा बस पे करें। मैं बात कर रही हूं ना। पानी कहाँ है? पानी सारा पानी लाओ। क्या कर रही हो यार? ये किसी काम की कोई तहजीब नहीं है। सॉरी पापा, वो जल्दी में मैं आपके लिए और ला देती हूँ। जरूरत नहीं है। तुमसे मुझे अजियत के सिवा और कुछ मिल भी नहीं सकता। और ये किचन में ना छुप के खाना खाना बंद कर दो। क्या मतलब है? तुम छुप के खाना खाती हो? नहीं पापा। झूठ बोल रही हो? क्या जरूरत क्या है छुप के खाना खाने की? नफरत है मुझे छुप के काम करने से, चाहे वो कोई भी काम हो। मोहब्बत करनी हो या नफरत करनी हो या फिर कोई भी काम। तौबा है, इस घर में खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? सुना नहीं तुमने? माँ जी को सुकून से खाना खाना है, इसलिए जा रहा हूं। हद हो गई अम्मा। क्या किया मैं? खाली मैंने संजीदा और फरीद को इस घर में लाने का कहा है। एक ही तो मेरी ख्वाहिश है, बस उस पर भी ये नाराज हो जाता है। अच्छा बस चुप करे ना। हम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं साहिर से कैसे शादी कर सकूं? बहुत छोटी है। अरे छोटी तो क्या हुआ? वो छोटी करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस है। मुझे एक लड़की से शादी करनी है, कोई करोड़ों की जायदाद से नहीं। पागल हो गए हो? ये शादी ना तुम भाईजान की जिंदगी तक ही करना, उसके बाद भले उसको तलाक दे दो, बाकी शादी कर लेना और शादियां कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसे नहीं कर सकता। पता नहीं आप हर रोज एक बात क्यों करती हैं। अरे तुम क्या जानो भाईजान के मुझ पे कितने एहसानात हैं तुम्हारे बाप के मरने के बाद। वो मरे नहीं है, आप दोनों की तलाक हो गई। तो मेरे लिए तो मर गए ना। आपको कह दिया ना, मैं साहिर से शादी नहीं करूंगा। अरे तुम क्यों नहीं समझते हो? भाईजान पर थोड़ा सा तो रहम कर लो। दुनिया जानती है कि उनकी पहली बीवी ने उनसे भागकर शादी की, फिर बच्ची पैदा होने के बाद फिर से भाग गई। अब ऐसी माओ की बच्चियों से कोई शादी नहीं करता। कौन शादी करेगा सारा से? हाँ तुम बताओ, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन शादी करेगा? मामा प्लीज बस कर दें। वो मानी इस दुनिया से चली गई हैं। तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी उससे शादी करेंगे। पापा मैं अब नहीं करूंगी, प्लीज। तुम तब बचोगी तब माफी मिलेगी ना। मम्मा, सारा, क्या हो गया? ठीक तो है आप? सारा, ज़ारा, मेरा नाम ज़ारा।
सारा कौन है जिसका नाम आप बोलते हुए उठी है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा फेस वॉश पड़ा हुआ था, वो यूज करने आई हूँ। लेकिन कौन है सारा? सारा कौन? पता नहीं। सारा कहाँ होगा? आप ठीक तो हैं? आप सो जाए मम्मा। आपको कुछ चाहिए? हेलो। हेलो जी, सरमत की रुबाई। सर मत बकवास मत करना, मूड ठीक नहीं है मेरा। हाँ तो मैं आ जाता हूँ ना मूड अच्छा करने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? कोई वजह तो होगी ना। तुमने वो पिक्चर्स देखी जो मैंने सेंड की थी? हाँ वो मैंने देखी, दादा की ना। हाँ। तुमने ये देखा कि नाना मियाँ की बचपन की भी पिक्चर्स हैं हमारे पास? हाँ तो मेरे पास वो वैसी ही थी। चलो तुमने भी भेज दी अब। नाना मियाँ की बचपन की पिक्चर्स हैं। मेरे बाबा की एक भी पिक्चर नहीं है। ऐसा लगता है कि मम्मा की पसंद की शादी नहीं हुई थी। मतलब इतनी लापरवाही तो कोई नफरत की शादी में भी नहीं करता। जो बात है ना, निकाहनामा है कोई ना, कोई डेथ सर्टिफिकेट, कुछ तो होगा ना। सर ना मेरा एक काम करोगे? 2 काम बोलो, बल्कि 100 काम बोले आप। अपने घर में देखोगे तुम? अच्छा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अब्बा की तस्वीर है? हाँ, या तो मैं ये कर सकता हूँ, कोई मिलती जुलती तस्वीर देख लूं जिसकी शक्ल तुम्हारे से मिलती हो, वही तुम्हारे अब्बा होंगे। मेरे पापा मेरे जैसे होंगे? हाँ हाँ ज़ारा, बिल्कुल। मतलब बहादुर? हाँ तुम मेरा काम कर देना, ठीक है? थैंक यू, बाय। मेरे बेटे, मेरी जान, तुम आते क्यों नहीं? ये तुम्हारे बाप का घर है। किसी के बाप का घर नहीं है ये। बाप के इस मकान को घर मैंने बनाया है और इस घर में किसी भी बेगैरत आदमी के आने की गुंजाइश नहीं है। मैं अम्मी की बीमारी का सुनकर यहाँ आया हूँ। माँ जी बीमारी नहीं है। मसर, बस कर दो ये तमाशा। तमाशा तो आपके इस लाडले ने किया था ना। इस घर से अपनी ही सगी बहन को भगा के किसी और के हवाले कर दिया था। निकाह करवाया था मैंने उसका, जो उसका हक था, और इस बात पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदा गैरतमंद लोग हुआ करते हैं, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भी तो बेटी है ना, भाग के जाएगी किसी के साथ, करवा दोगे शादी? जरूर, अगर वो किसी को पसंद करेगी तो करवा दूंगा उसकी। आपको मेरी बेगैरती तो याद है, अपना जुल्म याद नहीं है क्या, जिससे अपनी बहन के साथ साथ अपनी बीवी की भी जिंदगी तबाह कर दी, और अब अपनी बेटी को दूसरों की। बकवास बंद करो। अपनी इस गंदी जबान पे अगर मेरी बेटी का नाम लाए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है। बेटा, मोहब्बत तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसी गलती मत करना, किसी ऐसे शख्स से शादी मत करना जैसी गलती तुम्हारी मां ने की थी। इस शख्स ने तुम्हारी मां की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अरे फरीक, चुप भी कर जाओ, मत दिलाओ भाई साहब को और गुस्सा। जा रहा हूं, लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा ही नहीं, तुम मुझे अपने बाप की जगह समझ सकती हो। मैं हूं इसका बाप,
और कोई आदमी इसका बाप नहीं हो सकता। दबा जाए यहां से। जा रहा हूं, लेकिन दोबारा लौट कर जरूर आऊंगा। निकलो यहां से यार, लौट के आऊंगा। तुम भी जाओ। 15 साल हो गए, कब तक नाराज रहोगे? सारी जिंदगी। कभी नहीं भूलूंगा ये बात मैं। माँ जी, अगर आपको इससे मिलना हुआ करे तो आप इसकी तरफ चली जाया करें, और तुम भी जा सकती हो अगर जाना चाहो तो। नहीं नहीं भाईजान, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा भी यहीं पे होती हैं, और मिलना होगा तो हम जा सकते हैं खुद ही। बेटा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो। क्या पापा मेरे असल पापा हैं? ये क्या सवाल हुआ? मैं उनकी बेटी, वो मेरे बाबा। दुनिया के सामने वो जी चीज़ बोलता है, और अकेले में दफा हो जाओ यहाँ से। शक्ल मत दिखाना अपनी। थैंक यू। आपको पता है, शाम में फरीद चाचा ने मुझे एक बात बताई कि मेरी जो अम्मी थी वो अपनी मर्जी से नहीं भागी थी। इन लोगों ने उनको मजबूर किया था। अच्छा, मेरी अम्मी बुरी इंसान तो नहीं थी, वो खुद तो नहीं भागी थी। इन लोगों ने उनको डराया था। मजबूरी में चली गई यहाँ से। हटो यहाँ से, दूर हो मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मैं देखती हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। मैंने पप्पू के साथ ये किया? क्या ये मैं ही थी? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे नहीं मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई है? प्लीज मुझे मत मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी नहीं बचाएगा, ये घर मेरा है। पीछे हटो। ये मैं थी? औरत कौन थी जो मुझे मारना चाह रही थी? ये तो उसकी शक्ल भी नजर नहीं आती। सामने आए तो मैं छोड़ूंगी उसे। क्या हुआ? हाँ? ठीक हो? तुम देखती क्या हो ख्वाब में बेटा, जो चीख मार के उठती? झूठ मत बोलना। झूठ बुज़दिल लोग बोलते हैं मम्मा, और आपकी बेटी हर चीज हो सकती है लेकिन बुज़दिल नहीं है। जानती हूँ, मेरी बेटी बहुत बहादुर है।
चलो अब बताओ, देखती क्या हो? बता दूं? हाँ, आपकी भाभी, हाँ, सरमत की मम्मा, मरवान अली की बहू, और अबरार मामू की इकलौती बीवी। नुसरत मामी को जब मैं मेकअप के बगैर देखती हूँ ना तो फिर मैं डर जाती हूँ। क्या? ये क्या फजूल बात है? सच तो यही है। ज़ारा, यार मम्मा क्या हो गया है? अब जब ख्वाब मुझे याद ही नहीं रहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ मुसर्रत मामी याद रहती हैं। अब मैं क्या बोलूँ, वो मेरे ख्वाब में क्यों आती है मुझे क्या पता। हद ही है वैसे, चीखती रहो। अच्छा नाश्ता? हाँ मैं बस आ रही हूँ घर, आप फिक्र नहीं करें। हेलो 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 हेलो, सुने तुम्हें शेर व शायरी से बहुत लगाव है? एक शेर सुनाओ तुम्हें। सुना? उजाले अपनी जिंदगी के मेरे साथ रहने दो, क्या पता किस गली जिंदगी की शाम हो जाए। अरे वाह, कर ली बकवास। हिलना नहीं, ये देखो। जितनी जमीन के ऊपर हो ना तुम, एक फायर से तुम उतनी नीचे चली जाओ। विकी तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहे? मैं तो बचपन से पागल हूं ना, तू नहीं जानता क्या? तुमने विक्की की इज्जत से खेला था ना, अब विक्की बदला लेगा इसकी जान लेके। तेरा दिमाग खराब हो गया? सरमत, कम डाउन। ये अपनी जान की बात कर रहे थे भाई। तुम लोग शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? वीडियो बनाओ यार। भाई आपको भी कह रहा हूँ, वीडियो बनाओ आप मेरी। बोल, इसके साथ क्या सलूक किया जाए? मैं कहता हूँ मार दिया जाए। तुम तो गुस्से में हो गए, तो ऐसे कुछ नहीं करना। आवाज नीचे। ज़ारा, तुम्हें क्या लग रहा था विकी? इससे डरा रहे हो तुम मुझे? ऐसे कंस के साथ तो मैं बचपन से खेलती आ रही हूँ विकी। अगर जान लेने की हिम्मत है ना, तो जान देने का जिगर भी होना चाहिए, वो तुम में नहीं है। ज़ारा को तब तक मरा हुआ मत समझना जब तक ज़ारा असल में जमीन के नीचे ना हो। कुत्ता ना शेर का शिकार कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी औकात से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बाहर होता है। चलो फूटो यहाँ से। निकलते हो क्या नहीं? जा रहा हूँ, गंगा से ला रहा हूँ। शक्ल क्या देख रहे? चलना, निकल यार। गाइस थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम जा सकते हो। क्या करना है इसका? रिपोर्ट करा दो उसको। तो रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इसके साथ किया है ना याद रखेगा ये। Is he crazy or what? अरे डीएसपी साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको मेरी बात पे तो यकीन है ना? देखिए, पहले उस लड़के ने मेरी नवासी पे बंदूक तानी, फिर मेरी नवासी ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस पे बंदूक ताली, और उसको प्यार से गोली चला के समझाया कि गोली चलाना बुरी बात है। अब वो जो टॉमी का बच्चा है ना सर, नाना मियाँ, टॉमी नाम नहीं है उसका, विकी नाम है। लाए मैं बात करती हूँ। तुम चुप करके बैठो। वैसे कमाल है अब्बाजी पे, अभी भी कह रहे हैं कि प्यार से गोली चलाकर बता रहे थे कि गोली नहीं चलानी। दादा को बात तो करने दे एक दफा। तुम तो चुप ही कर, घर जाके देखती हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्यों मामी, क्यों होता कुछ? मैं थी ना इसके साथ। इसी बात की तो फिक्र थी बेटा कि तुम थी उसके साथ। क्या मतलब वो साथ थी? मैं भी उसके साथ था ना। लो भी बात हो गई डीएसपी साहब से। क्या कर?
वो ये पूछ रहे हैं मासूम से एक सवाल कि यूनिवर्सिटी में जब असलहा लाना मना है तो ये असलहा आया कहां से? अब जरा सच सच बता दो बेटा, तुम्हारा तो नहीं था? नहीं नाना मियाँ, मैं तो अपनी सारी गंद घर छोड़ के गई थी। बेटा तुमने एटम बम का नहीं बताया। मामिया आइटम बम तो मामू ले गए। सारा सारा कसूर उस लड़के का है, तुम परेशान मत हो। अजीब बात कर रहे हैं आप पापा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे गोली चलाते हुए देखा है उस पर। हाँ तो मामा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वीडियो में तो ऐसा ही लग रहा है। और वो वीडियो मैंने बनाई भी इसलिए ही थी क्योंकि ये तो सेल्फ डिफेंस का एक्शन था। मैं विक्टिम हूँ और आप मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। वो बिल्कुल सही कह रही है, उस लड़की की गलती थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बदतमीजी कर रहा था। तो कोई गलती करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो ये गोली चलाएगी उस पर। हाँ तो क्या नहीं चलाऊं? चुप करके सहती रहूं, वो बदतमीजी आगे से करते रहे। ये सिखाया है मुझे नाना मियाँ ने। मेरे सब्र का तुम इम्तिहान मत लो। बस कर दो शाजिया, ये तुम्हारा ही इम्तिहान है जिसका रिजल्ट आ रहा है। अमरान भाई आप भी। अच्छा बस कर दो, बात खत्म हो गई है ना? बात खत्म कहाँ हुई अब्बा? बात तो अब शुरू हुई है और इसके कसूरवार आप हैं। बिल्कुल सही कह रही है शाजिया। चलो मुसर्रत। अरे भाई ऐसे कैसे, खाना खा के जाना। अब्बा जी बहुत डांट खा ली, इतना काफी है। चलो बेटा, किसी और हंगामे में मुलाकात होगी तो चलती हूँ मामी। समझती क्यों नहीं है? क्योंकि तुम उसे समझाती नहीं हो। अरे मेरी मानो, से सब कुछ बता दो। वाह बच्ची, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैंने दिल पे पत्थर रखा जरूर है, लेकिन मेरा दिल अभी पत्थर का हुआ नहीं है। अच्छा, दिल है तुम्हारे पास? मैं तो समझ रहा था कि कब का पत्थर हो गया। एक बात बताओ, तुम किसी सारा को जानती है? सारा? जारा बता रही थी कि तुम सारा सारा करके ख्वाब में उठ के बैठ जाती है। मुझे लगता है कि उसके ख्वाब और तुम्हारे ख्वाब एक ही रास्ते की जानिब जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई, तुमसे मिलने आ जाऊंगी कल। मैं तो अभी भी आ सकती हूँ मिलने। हाँ अच्छा, क्या है? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। दफा हो जाए यहाँ से। कुछ नहीं, मेरी कजन है, पागल है। नहीं, खूबसूरत नहीं थी। मेरे घर में ना सिर्फ मैं और मेरी मम्मा ही खूबसूरत हैं। और तुम क्यों पूछ रहे हो? बाज आ जाओ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हाँ रेहाब, वो नोट्स तो बिल्कुल रेडी है ना सारा? नोट्स रेडी है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे नोट्स है ना, तो तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें तो ना पागल खाने भेज देना चाहिए। भाई के सामने फंसवा दिया। मुझे तो लगता है मैं वही हूँ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाने में सोने जा रही हूँ। पागल कहीं की। हेलो, हाँ मुनव्वर। कुछ नहीं, भाई आ गए थे, सॉरी। अम्मा बस भी कर जाए रोना उन दोनों के लिए। जब भी देखो बस एक ही काम रह गया आपका। तो क्या करूं? इस मजे ने तो मेरी जिंदा औलादों को मुर्दा बना डाला है। तो आपकी गलती है ना, हमेशा भाईजान को इतना अपर हैंड दिया कि उन्होंने हम सबको अपना गुलाम समझ लिया।
जो वो कहें हम करें, जो उन्हें पसंद हम पसंद करें, जो उन्हें नापसंद हम नापसंद करें। तो क्या करती? कम उम्र में शादी हुई, जवानी में बेवा हो गई। ये बड़ा था, तुम सब छोटे। किसी को तो जिम्मेदारी देनी थी ना। मेरे तो आगे पीछे कोई न था, न तुम्हारे बाप। अब एक छोटी उम्र में बड़ा बना तो बड़ा ही बन गया। तो अब अम्मा फरीद और संजीदा को तो भूल ही जाए ना। जो भाईजान है ना, वो अब सिर्फ बड़ा नहीं, हम सबका बड़ा हो गया है, हम सबका हाकिम हो गया है। लेकिन हर हाकिम का एक मुशीर होता है, और वो हूं मैं। क्या सोच रही हो? अम्मा, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि फरीद ने संजीदा का निकाह आपकी मर्जी के बगैर। तो क्या मजहर का निकाह हमारी पसंद से हुआ था? आप तो करा नहीं रही थी भाईजान की शादी, उन्हें जो मिली उन्होंने उससे शादी कर ली। मानिया करता पिता है अपनी, मेरे इधर की न उधर की बर्बादी कर डाला। तरसती रहती हूँ अपनी औलादों के लिए। मेरा फरीद, मेरी संजीदा। जी 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 मुसरत आपा, मैं समझ रही हूँ। नहीं, वो बात तो ठीक है कि वो लड़का बाहर मुल्क में रहता है, लेकिन देखिए ना, अब इतना खानदान है उसका, बहनें हैं, बेवा माँ है। नहीं, भले वो सब बात सही है, लेकिन जी जी जी, नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं समझती हूँ बात बिल्कुल। मम्मा, मेरा फोन देखा है? नहीं नहीं, वो देखिए, सब कुछ तो करता धरता तो वही होगा ना उनका। जी 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 जी, नहीं, कुछ हो तो आप बेहतर रिश्ता कोई ढूंढ लें। जी जी, चलें जी, ठीक, मैं इंतजार करती हूँ। ठीक जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मम्मा, ये आप क्या शादी शादी करती रहती हैं? जिस उम्र में मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र हो रही है ना, उस उम्र में तुम्हें अपने बच्चों के स्कूल जाने की फिक्र होनी चाहिए थी। माँ, आप जानती तो हैं सब। हाँ, जानती हूँ कि 2 साल से तुम उस मुनव्वर के साथ घूम रही हो, और ये भी जानती हूँ कि उसका जब दिल चाहेगा वो आएगा, जब उसकी माँ का दिल चाहेगा वो हमारे पास आएंगे, रिश्ता लेने आएंगे। मम्मा प्लीज, मुनव्वर की जॉब लग गई है, आपको तो पता है ना, उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है। मैं करती हूँ ना बात। जानती हूँ सब, लेकिन कह दो उसको कि वो अगर नहीं आएगा ना रिश्ता लेने के लिए, तो जहां मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मुझे आदिल और सारा की शादी करनी है। आदिल और सारा? उन दोनों का कहां जोड़ बनता है? शक्ल देखियो सारा की। शक्ल से मुझे क्या गरज, दौलत देखिए उसकी, भाईजान की सारी दौलत उसी के पास तो आनी है, और क्या। अच्छा खैर, आप जैसे भी उन दोनों की शादी करें, मैं मुनव्वर से ही शादी करूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, 11वें दिन तक अगर वो रिश्ता लेके नहीं आया ना, तो मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है। समझ आ रही है ना? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में यारा दर्द चुनूं। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का संगीत सुनूं। तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बात करूं, तेरे प्यार की सरगम की बात करूं, तेरे नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं।
आदिल वो भाई भाई कहा करो। जी ये शर्ट दो। ये रखो। क्या कह रहा था? बेवकूफ। क्या कहा तुम? मुझे बेवकूफ बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, वो मुझे कह रहे थे। पहले क्या कह रहा था? भाई। क्या भाई? वो कह रहे थे कि भाई बोला करो। अब से तुमने इसको भाई नहीं बोलना है, समझ आ रही है ना? वरना मैं बता रही हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ आइए? हाँ तो मैं कौन सा उसे भाई बोलना चाहती हूँ? कैसे आना हुआ आज यूनिवर्सिटी? अरे है ना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। यार तुम्हें पता तो है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? क्या हुआ? लाहौर जाने की तैयारियां। लाहौर? वाह भाई। तुम भी चलो, मजा आएगा। नहीं यार, नहीं जा सकती। कुछ दिन की तो बात है। पता है, लेकिन बाबा इजाजत नहीं देंगे मुझे। कोशिश तो करो, हो सकता है वो मान जाए। कहे जा सारा जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी? तुम्हें एक चीज बताऊं मैं? मेरी ना शायद शादी हो जाए। शादी? किससे? मेरी फूफो लेकर आएंगी मेरा रिश्ता। फूफो? तुम्हारी वो फूफो जो तुम्हें जलाती और मारती रहती है? अरे पागल लड़की, शादी के बाद तो चूल्हे पे चढ़ा के भूल जाएंगी वो तुम्हें। यार ऐसा कुछ नहीं है, इंसान को जिंदगी में एक ना एक दफा जलना पड़ता है, और वो इतनी भी बुरी नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ यार, शायद थोड़ी सी हो गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें लाहौर ट्रिप की शदीद जरूरत है अभी। जरूरत तो है, लेकिन मुझे आदिल की भी जरूरत है। तुम चल रही हो ना मेरे साथ? अम्मी की कॉल है, एक सेकेंड। हेलो जी अम्मी। हाँ बस मैं आ रही हूँ घर। नहीं गाड़ी पे तो नहीं आऊंगी, वो रक्षी के पास है, मैं रिक्शे पे आ जाऊंगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा आप अपना। चलो यार मैं घर निकलती हूँ। क्या हुआ? यार मम्मी की तबीयत खराब है, तो घर जाके खाना बनाना है। खाना तुम बनाओगी? हाँ मम्मी की तबीयत खराब है तो फिर मैं ही खाना बनाऊंगी ना। और वो तुम्हारी फूफो, उनको खाना बनाने नहीं आता? पता नहीं यार, कभी उनको मैंने खाना बनाते हुए देखा नहीं है। उनके हाथ का कभी खाना खाया नहीं मैंने। वाह क्या लड़की है, उनके हाथ का खाना कभी नहीं खाया, लेकिन उनके हाथ के जूते खाना बहुत पसंद है इसको, है ना। चलो मैं जा रही हूँ। अच्छा तुम जाना पसंद करोगी ना मेरे साथ? तुम जाना चाहती हो? यार जाना तो चाहती हूँ मैं। तो
मैं पूछ के देखूंगी, ठीक है? सही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप अकेली खड़ी हैं, आज हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, रहने दे। यार ये तो हमें गलत समझ रही है। यार गलत नहीं समझा मैं। वही ना, छोड़ देते हैं हम आपको। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी अकेले। बैठे ना, आ जाओ। हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। चले बैठे। हाय सारा, कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। तो चलो 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 चलो। सारा तुम यहाँ पे? हाँ यार, वो मैं बस अपनी राइड का वेट कर रही थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम, कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, मैं करवा देता हूँ, ऑटो मैं करवा रहा हूँ। रुको 1 मिनट रुको, ये आ रहा ऑटो। अरे खैरियत, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तुम्हारी लाडली क्या करती फिर रही है? जी? मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए भेजता हूँ या वहां बाहर लड़कों के? ऐसा क्या कर दिया उसने? कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो। किया क्या है उसने? जलील किया है मुझे, रुस्वा करने का मुझे पूरा सामान किया उसने, और तुम हो उसकी वजह। मैंने क्या किया है और ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, और अगर कुछ बचा भी था बताने के लिए तो तुम्हारी लाडली ने वो भी छीन लिया मुझसे। सॉरी आदिल। आदिल? आदिल भाई, कितनी बार तुम्हें बताया कि आदिल भाई बोलो। जी। तुमने कुछ किया है? नहीं तो। खैर, पता चल जाएगा। क्या कह रहा था? नहीं, बोल रहे थे कि भाई बोला करो। खबरदार, भाई नहीं बोलना उसको। पहले मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, है ना? जान से मार दूंगी वरना। मैं भाई से बात करती हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिएगा पप्पा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया मैंने। सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ तो किया है, इसलिए कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, हमारे बाबा ने मना किया है। क्यों मना किया है? ये तो वो जाने या तुम।
हाँ मुझे आते हैं। मुझसे ज्यादा मम्मा चीखती हैं। कोई तो मिसिंग कनेक्शन है हमारे बीच। यार ज़ारा, मैं एक बात सोच रहा था, तुम और पप्पू को ना अभी बात कर लेनी चाहिए। अगर बात नहीं करोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? बात तो कर लूँ मैं उनसे, लेकिन वो मुझसे मजीद डर जाएंगी। वैसे ही मुझसे इतना डरती हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमसे कोई बात छुपा रहे हो? कोई बात? मुझे तो लगता है कि हमारे घर वाले ना हमसे हर बात छुपाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मम्मी से बात कर रहा था, मैंने एक छोटा सा सवाल किया कि पप्पा का इंतकाल कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था ना? तो कहती है हाँ। तो मैंने बोला कि हम कराची क्यों नहीं जा सकते? घबरा सी गई, जैसे कोई बात छुपा रही हो। मैं समझ गया, कुछ मसला है। वैसे भी सरमत, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा का डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं? मतलब कोई अगर इंसान मरा है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ना। मुझे लगता है डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी आंखों के सामने कभी नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तुम एक चीज खानी है। तुम्हें इसका शौक कब से हुआ? शौक नहीं है, जरूरत है अब। विक्की, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। और मेरे लिए भी तुम अकेले ही काफी हो। लेकिन इस बात का मुझे कभी कभार बहुत डर लगता है। और मुझे ना तुमसे डर लगता है। अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? कभी तुम ऐसी बातें करती हो और कभी तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। बहुत कंफ्यूज हूं मैं। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता। जैसे मुझे तुम्हारे आगे कुछ नहीं दिखता। खैर है, मैं इंतजार करूँ। सरमत, ये ऐसा ना हो तुम सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओ। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अगर थोड़ा और जीते रहते तो यही इंतजार होता। अगर मैं यहाँ से कूदूं, हाँ, तो क्या मैं मर जाऊंगी? हम दोनों साथ कूदेंगे। बकवास बंद करो, जीप में चलो और एक अच्छा सा गाना सुनाओ। ये शायरी वायरी तुम पे सूट नहीं करती, बहुत बुरे लगते हो जहर। किधर हो? अब्बा जी मैं इधर हूँ, बेसमेंट में। लाहौल वला कुव्वत, यहाँ क्या कर रही हो घुस के? हैं? क्या देख रही हो उन कागजों में? मेरे कागजात हैं ये। पता है मुझे आपके कागजात हैं। ज़ारा को 2 मिनट लगेंगे इन कागजात तक पहुंचने के लिए। हाँ तो मैंने कोई कागज ऐसा घर में रखा ही नहीं है जैसे तो कुछ पता चले। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं उसकी नफ्स को। मुझे ज्यादा जानते हैं। हाँ, तुम्हें नहीं जान सका बस। भाईजान, मैं तो हमेशा से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत एहसानमंद भी हूँ। आपने हमेशा मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल किया है। वो असल में रक्षी के लिए कुछ लोग आना चाह रहे हैं रिश्ते के लिए। उसकी जो दोस्त है ना, उसका कजन है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपसे इजाजत लेना चाह रही थी, अगर वो आ सकते हैं। तुमने कह दिया अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोग ही होंगे। तुम खुश हो? शर्मा गई। असल में मेरी खुशी में ही उसकी खुशी है। जो मैं कहती हूँ वही मानती है। अब देखें ना, यूनिवर्सिटी जाती है, उसके बावजूद आपके नाम पे कोई हर्फ नहीं आने दिया मैंने।
तुमने तरबियत ही अपने बच्चों की बहुत अच्छी की है। शुक्रिया भाई साहब। वो आदिल की भी बहुत अच्छी तरबियत की है मैंने। भाई साहब मैं चाह रही थी कि एक मिनट, जरा जरूरी कॉल है। हाँ हेलो।